जी हाँ दोस्तों, आप पैसों पे कंट्रोल बनाओ, नहीं तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि पैसे का एक नियम है और वो नियम ये कहता है कि either यू रूल योर मनी और योर मनी विल रूल यू। यानी आप अगर अपने पैसे के ऊपर शासन बनाकर नहीं रखते हैं, अपने पैसों को ठीक ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, उस पर ठीक ढंग से कंट्रोल हासिल नहीं करते हैं, तो होगा ये कि चाहे आप जितने भी पैसे कमाएं, वो पैसे आपके हाथ से कहीं और चले जाएंगे और आपके पास पैसे की जो कमी है वो हमेशा बनी रहेगी। पैसे आएंगे और वो पैसे चले जाएंगे और आप हमेशा इस बात से हैरान होंगे कि आपके पास पैसे क्यों नहीं टिक रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट अक्सर खाली क्यों रह जा रहा है और क्यों आपको दूसरों से उधार लेने की जरूरत यहाँ पे पड़ रही है। और डीप डाउन अगर आप खुद से सवाल पूछें तो आपको जवाब मिलेगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पैसे के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप पैसों को ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं, पैसों के ऊपर आप रूल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि पैसा आपके ऊपर रूल कर रहा है, पैसा आपको अपने पीछे भगा रहा है और आप भागते जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करे, पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल हो और आपके पास पैसे टिके, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले ये सीखें कि किस तरह से आपके अपने पैसों के ऊपर कंट्रोल पाना है। और एक बार जब आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं जिससे कि आपके पास पैसे टिके और आप अपने पैसे को ठीक ढंग से कंट्रोल करें, तो बाद में डिसिप्लिन के साथ में बस वही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है और इस तरह से आप अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर देंगे। और एक बार जब पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आपके पास ना सिर्फ पैसे टिकेंगे बल्कि आप देखेंगे कि आपके पास जो पैसे टिके हैं वो पैसे बढ़ रहे हैं, यानी कि पैसे से पैसे बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि किस ढंग से आप अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल हासिल करेंगे, वो क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने जरूरी है अगर आप अपने पैसों के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो बेसिक रूल यही है कि आप यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। जी हाँ, आपको मनी मैनेजमेंट का कोई भी प्रूवन तरीका जैसे कि 50-30-20 का जो बजटिंग नियम है वो, या फिर 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर 3 अकाउंट मनी मैनेजमेंट सिस्टम, जिनके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो आप उन मनी मैनेजमेंट में किसी एक को सिलेक्ट करके उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का कोई एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं और आपको उस मनी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के बाद से उसे फॉलो करना होगा। जी हाँ, या तो आपका खुद का मनी मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर कोई दूसरा प्रूवन मनी मैनेजमेंट सिस्टम आप फॉलो करें। बट यहाँ पे पहली चीज तो यही है कि अगर आप अपने पैसों के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक तरीका मनी मैनेजमेंट का फॉलो करना ही होगा। और इसके बाद दूसरी चीज है जो मनी मैनेजमेंट का ही एक स्टेप है, और वो है कि आपको अपने इनकम और अपने खर्चों का कंप्लीट डेली हिसाब किताब रखना होगा कि आपने जो भी कमाया वहां पे क्या क्या खर्च हुए, आपके डेली, वीकली, मंथली आपको एक रिपोर्ट बनाना होगा और समझना होगा कि आपके पैसे जो भी आप कमा रहे हैं उस टोटल आमदनी में से जो खर्च हो रहे हैं वो कहाँ पे और कितने कितने खर्च हो रहे हैं। आपको अलग अलग जो कैटेगरी है, जैसे कि खाने पे कितना खर्च हो रहा है, आपके रहने पे कितना खर्च हो रहा है, आपके लाइफ स्टाइल पे कितना खर्च हो रहा है, ट्रेवलिंग में कितना खर्च हो रहा है, आपके लोन ईएमआई में कितने खर्च हो रहे हैं, आपके अदर खर्चे कितने हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो हिसाब किताब है वो आपको रखना ही होगा। ये है दूसरा स्टेप। इसके बाद तीसरी चीज़ है मंथली बजट बनाना और उसके ऊपर काम करना। जी हाँ, हम सभी को अपना खुद का जो पर्सनल फैमिली बजट है वो ज़रूर बनाना चाहिए, जहाँ पे ये लिखा हुआ होना चाहिए कि हमारा जो इनकम है वो अगले महीने में क्या होने वाला है और हम उस पैसे को कहाँ कहाँ पे किस तरह से खर्च करने वाले हैं, इसके बारे में, यानी कि जो भी हमारे पास इनकम आने वाला है उसके बारे में हमारे पास पहले से एक प्री प्लान होना चाहिए कि हम उस पैसे में से जो भी हमारी कमाई होने वाली है उसमें से कितना पैसा हम बचत करेंगे, सेव करेंगे और कितना पैसा हम अपने बेसिक नीड्स और दूसरी जरूरतों पे खर्च करेंगे, जिससे कि एक बात बिल्कुल भी क्लियर हो जाए कि कभी भी हमारा जो आमदनी है उससे ज़्यादा हमारे खर्चे ना हो और जो भी हमारी आमदनी है उसके अंदर ही हमारी सारी बेसिक ज़रूरतें और जो भी हमारी दूसरी ज़रूरतें हैं वो फिट बैठ जाए। इसका हम पहले से एक प्लान बनाकर, यानी बजट बनाकर अगर हम काम करते हैं तो इससे हम अपने पैसों को बहुत ठीक ढंग से मैनेज करना शुरू कर पाएंगे। और यही है पैसों को मैनेज करने का, पैसों पे कंट्रोल हासिल करने का मेन तरीका कि आप यहाँ पे बजट को फॉलो करें। हर महीने में एडवांस बजट बनाएं और फिर महीने के अंत में आपका जो भी एग्जैक्ट खर्चा हुआ है, एग्जैक्ट जो इनकम हुई है उससे आप कंपेयर करें,
पिछले मंथ का आप बजट एनालिसिस करें और समझें कि क्या आपने जो बजट बनाया था उसे आपने ठीक ढंग से पालन किया या नहीं किया, क्या वहाँ पे कुछ दिक्कतें रह गई, कुछ कमी रह गई, तो उसे आप अगले मंथ में ठीक करें और अगले मंथ का फिर से एक प्लान बनाएं और उसके ऊपर काम शुरू रखें। दोस्तों, एक बात आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझना होगा कि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप अपने पैसे पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा आपके पैसों पे कंट्रोल रखे या पैसों को मैनेज करे। पैसा आपका है तो उसे आपको ही मैनेज करना है। अगर आप इसे ठीक ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी जो पैसों की प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अंत में इस बात को आप जरूर याद रखिए कि जितना जरूरी पैसे कमाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं उसे आप ठीक ढंग से मैनेज करें। क्योंकि भले ही आप चाहे जितने भी ज्यादा कमाने लगे, लेकिन अगर आप ज्यादा कमाने के बावजूद उस पैसे को ठीक ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, उस पैसे को अपने पास टिका के नहीं रख पाते हैं, तो ज्यादा कमाने का फायदा ही क्या है। आप ज्यादा कमाइए और ज्यादा खर्च करिए, इसका कोई मतलब नहीं है। असली मजा तो तब है कि आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उस पैसे को ठीक ढंग से मैनेज करें और अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सफर है उसे आसान बनाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। ये आपकी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से जरूर समझ पाए होंगे कि पैसों पे कंट्रोल कितना जरूरी है। अगर आप अपने पैसों पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर पैसा आपके ऊपर कंट्रोल रखेगा और हो सकता है कि जीवन भर आपको पैसों के लिए ही काम करता रहना पड़े और फिर भी आपके पास कभी इनफ पैसा ना हो पाए। तो दोस्तों, ये मिस्टेक आपके साथ ना हो, आपके पास इनफ पैसा हो, आपकी हर एक जरूरतें पूरी हो, इसके लिए जरूरी है कि आप पैसों को ठीक ढंग से मैनेज करना शुरू करें, पैसों के ऊपर कंट्रोल पाए। और पैसों के ऊपर कैसे कंट्रोल पाना है इसके बारे में जो भी मैंने आपको डिस्कस किया उसके ऊपर आप जरूर सोचें, समझें, विचार करें और उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई भी करें। अगर अप्लाई नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो वीडियो है, जो लेसन है, आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।